हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब सही होंगे। काफी दिनों के बाद हम लोग इस चैनल पे मिल रहे हैं। और इसका रीजन क्या है, क्यों मैं इतने दिनों से गायब था, लेक्चर नहीं ले रहा था? अगर आप मेरे कॉमर्स वाले चैनल पे जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस पे भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। अब मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ। वो एक्चुअली थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली मेरी खुद की प्रिपरेशंस मेरे को करनी थी, और फाइनली वो प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो गई एंड आई एम सिलेक्टेड इन दैट। ओके, तो जिस कारण से मैं एकदम 5-6 महीने, करीब लगता है 5-6 महीने से ज़्यादा ही एकदम ऑफ हो गया था। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है प्रिपरेशन उसी तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं समझो कि ये आपको मोटिवेशन भी है कि अगर आपको करना होगा तो सब चीज़ों को छोड़कर लगना पड़ता है हर चीज़ में। जो भी चीज़ आपको अचीव करना है उसमें आपको अगर अचीव करना है तो लगना पड़ेगा। ठीक है। और बस इतना बोलूंगा कि नहीं, आई एम बीपीएससी क्वालिफाइड पर्सन। ओके। तो फिर मैंने उस चैनल पे सीरीज स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कॉमर्स तो मेरा सब्जेक्ट है ही। लेकिन फिर इस चैनल को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ठीक है, कॉमर्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ कंपटीशन के बच्चे, और कंपटीशन का तो अभी युग है, कंपटीशन का जमाना है, और इसमें बच्चे काफी जोर शोर से लगे हुए रहते हैं। तो इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? ठीक है। और इसमें आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, बहुत जल्दी ही मैं एक मतलब को इतना हिंट दे देता हूँ कि एक फैकल्टी को लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है। बहुत जल्दी उनसे बातचीत हो रही है, हो जाता है तो क्लियर हो जाएगा। वो भी मेरे जैसा ही, मेरे साथ ही, मतलब समझो कि हैं, बट ही इज सीनियर देन मी। वो मेरे से बहुत सीनियर हैं, और उन्होंने भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी। नाउ वी आर बोथ बीपीएससी क्वालिफाइड, बट मतलब पहले से ही उन्होंने सिविल सर्विसेज के ऊपर भी ये प्रिपरेशन की थी। वो तो ऐसे तो हिस्ट्री के पारंगत विद्वान है, लेकिन हिस्ट्री ही नहीं, वो करीब करीब सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है। तो वो आप उनसे पढ़ोगे तो आपको समझ में खुद आ जाएगा, वो मैं इतना क्या बोलूं। और इस लेक्चर से, आज के लेक्चर से मैं रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग का बहुत सारा जो भी चीज है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा। लेक्चर थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, लेक्चर थोड़ी लंबी होगी। ठीक है। और आपको पता है कि मेरे किसी भी चैनल पे कोई किसी तरह का कुछ भी कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, वो मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, आप समझ लो। आपको सिर्फ एक काम करना है मेरे को सपोर्ट करने के लिए, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके लेक्चर को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को मोटिवेशन देता है। आप मेरे को मोटिवेट करोगे तभी ये सब चीज पॉसिबल हो पाएगा। हम लोग दोनों साथ में मिलके ही ये चीज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज का आप लोग सिर्फ ध्यान रखना है आपको, कि आपको सिर्फ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। ठीक है। और रीजनिंग की जितनी भी सारी चीजें हैं, एकदम मैं बेसिक से बताऊंगा, एकदम समझो कि जीरो टू हीरो बैच लॉन्च कर रहा हूं मैं। आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मैं आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और एकदम जीरो से चलेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रीजनिंग का इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये उन बच्चों के लिए है बेसिकली जिनको उतना नहीं आता। ठीक है, एकदम जो जो अभी रीजनिंग के फील्ड में या फिर कंपटीशन के फील्ड में उतरे ही हैं। ओके। मैं मान के चल रहा हूँ कि वैसे बच्चे मेरे इस चैनल पे आएंगे। सारे बच्चे आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वैसे ही बच्चे आएंगे, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जिनको आता है वो आगे बढ़ा लेंगे लेक्चर को। ठीक है। और बाकी सारी चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप, दो चीज आपके हाथ में होना चाहिए, पेन और पेपर आप अपना लेके बैठोगे, मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाला। नोट्स यू हैव टू मेक बाय योर सेल्फ। आपको अपना नोट्स खुद बनाना होगा। ठीक है। खुद के नोट्स से ही सफलता मिलेगी आपको, इतना एकदम दिमाग में रखना। हर किसी का नोट्स बनाने का तरीका अलग है। अभी तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग अपना बुक्स, नोट्स का बुक्स वगैरह बना के कंपाइल करा के बेच रहे हैं। वो उनके ऊपर है, वो बेच सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप खरीदना चाह रहे हो कि नहीं। आप खरीदोगे तो बेचेंगे ही। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो देखो, एक बात बस मेरा, मतलब मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बीपीएससी को क्वालिफाई किया है। तो आपके, मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको इतना बता रहा हूँ कि आप खुद के नोट्स को ही प्रिपेयर करें, किसी और के भरोसे ना रहें। ठीक है, किसी और के भरोसे रहोगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि खुद से बंदा जब नोट्स बनाता है तो उसको दो चीजें होती हैं, खुद से याद भी होता है, और दूसरा चीज ये होता है कि उसका तरीका उसको पता है। रिवीजन के टाइम पे वो उसको काम देगा, ना कि दूसरे का बनाया हुआ। तो इस चीज को दिमाग में रखें। ओके।
तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि रीजनिंग जो आपका है, रीजनिंग को 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है? रीजनिंग को हिंदी में आप बोल सकते हो कि रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? तर्क शक्ति कहते हैं। देखो बेटा, हिंदी तो मैं बताते चलूंगा, लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ये बेसिक इंग्लिश है, इतना नहीं करोगे तो 21वीं सदी में काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो एग्जाम्स में भी बहुत सारे वर्ड्स को इंग्लिश में ही, इंग्लिश का ही हिंदी लिखा होता है। ठीक है? तो आपको इतना तो करके चलना पड़ेगा। जहां पे जरूरत होगा मैं बता दूंगा। ठीक है? अब देखो, रीजनिंग को तर्क शक्ति क्यों कहते हैं? तर्क वितर्क करने का मतलब क्या होता है कि उसमें आप लॉजिक फाइंड करते हैं। ठीक है? रीजनिंग कहने का मतलब है कि रीजन फाइंड करते हैं, कारण फाइंड करते हैं, इसलिए इसको तर्क शक्ति बोलते हैं। ठीक है? इसका 3 टाइप है, आपको दिख रहा है। पहला होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरा होता है एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो, ये बेसिकली बेस्ड होता है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे, मैथमेटिकल या फिर ज्यादातर मैथमेटिकल ही समझो। तो उन ऑपरेशंस पे ये बेस्ड होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, क्लियरली टैकल कर सकते हो। कुछ लॉजिक फाइंड करना होगा। इसमें बहुत सारी एग्जांपल में जैसे जैसे अभी आज सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं, तो सीरीज इसी का पार्ट है। ठीक है? समझो कि हम लोग पहले वर्बल रीजनिंग ही स्टार्ट करेंगे। सीरीज है, और मतलब बहुत सारा है। वेन डायग्राम होता है, एनालॉगी होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सिमिलरिटी होता है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। करीब करीब बहुत सारी चीजें जो है ना, ये इसकी इसमें रिपीट होती हैं। नॉन वर्बल में भी। अब नॉन वर्बल देखो, नॉन वर्बल का मतलब ही क्या होता है? मौखिक। जिसको आप तुरंत मुंह से बता सकते हो आंसर। नॉन वर्बल ऐसा नहीं होता है, इसको आप मुंह से नहीं बता सकते, इसमें आपको देखना पड़ता है। ये पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, पिक्चर वगैरह बनाया होता है, उसमें आपको लॉजिक फाइंड करना होता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारी जो आपको दिखेंगी चैप्टर्स के नाम, वो सारा चैप्टर इसमें रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पे तरीका अलग होता है, यहाँ पे तरीका मैथमेटिकल होता है, और यहाँ पे पिक्टोरियल होता है, पिक्चर के रूप में आपको यहाँ पे होता है, तो आपको उस तरीके से यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है? तो ये दोनों बहुत मोस्ट कॉमन है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपके आते हैं। करीब करीब 90%, सॉरी, करीब करीब आई कैन से 98% एग्जाम में, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, 98% में आपको रीजनिंग पूछता है, और रीजनिंग में ये दोनों चीज आती है। अब एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें। एनालिटिकल रीजनिंग में बेसिकली आता है ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जो स्टेटमेंट दिया रहता है आपका, स्टेटमेंट एंड रीजन आ सकता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आ सकता है, इस तरीके की चीजें इसमें होती हैं। तो ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ा, ये थोड़ा रीजनिंग का टिपिकल पार्ट होता है, थोड़ा डिफरेंट पार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा हार्ड पार्ट होता है। ठीक है? तो आपको यूट्यूब पे आई डोंट थिंक कि आपको इसकी लेक्चर्स मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। इसकी तो बहुत सारी लेक्चर्स आपको मिल सकती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल की भी नहीं, वर्बल की आपको मिलेंगी बहुत ज्यादा। ठीक है? बट मैं आपको सारा कराऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको सारा कराऊंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि मेरा सपोर्ट करना है, और मेरा सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है? बाकी ये मेरी गारंटी कि मैं एकदम जीरो से, और आपका एक एक चैप्टर, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका क्या है, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका रेलवे हो, किसी में भी आपका आता हो, वो सारा कराऊंगा। और ये तो मैं मेन मेन एग्जाम का नाम ले रहा हूँ, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो फेमस है। आपका पीसीएस हो, कोई भी पीएससी या पीसीएस हो, उसमें आपका मदद करेगा। ठीक है? ये सारी चीजें आती हैं। सीसैट, जैसे यूपीएससी में सीसैट होता है, सीसैट में आपका मैथ रीजनिंग दोनों आता है। तो अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इवन जो सर मैं लॉन्च करूंगा उनके पास भी, तो अभी तो हम लोग बस समझो कि एक लेके चल रहे हैं कि हम लोग सप्ताह में वीकली कम से कम एक लेक्चर जरूर डालें। लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन आपके काम का हो। इधर उधर का फालतू बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है? आपके सारे एग्जाम में ये आपको मदद करेंगे। ठीक है? अभी 2024 स्टार्ट हो चुका है, तो 2024 का हम लोग पूरा शुरुआत करते हैं धूम धड़ाके के साथ। ठीक है? इसलिए, और हम लोग अब बने रहेंगे। ठीक है? मैं मेरी लेक्चर आपके लिए लेट आएंगी, मतलब मैं फ्रीक्वेंट नहीं डाल पाऊंगा, वो भी आपके ऊपर है। अगर आप जैसे, उसमें देखो रिस्ट्रिक्शन होता है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो मेरे सब्सक्राइबर तो आपको दिख ही रहे हैं कितने हैं अभी। ठीक है? तो अगर वो 1000 सब्सक्राइबर का आप लोग जो वो है वो पार करा देते हो, तो फिर मैं लाइव क्लास लेने लगूंगा। तो लाइव क्लास लूंगा तो मे भी आपका हर दिन, या फिर एक दिन बीच करके होगा। तो वो आपके ऊपर है। मैंने बोला ना, जितना आप मेरा सपोर्ट करोगे उतना मैं आपका सपोर्ट कर पाऊंगा। टोटली इट्स ऑन अपॉन यू। ठीक है? चलो, तो ये 3 चीजें होती हैं जो बेसिकली रीजनिंग के बारे में मेरे को इंट्रोडक्शन देना था, कि इस तरीके से आपको और हम लोग को रीजनिंग पढ़ते चलना है। ठीक है? या फिर रीजनिंग में ये सारी चीजें होती हैं, बस ये दिमाग में आपको रखना है। ओके? अब देखो,
आज की क्लास में हम लोग को सीरीज के बारे में पढ़ना है कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले सीरीज के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज सीरीज। यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा, आप इसको चैप्टर 1 दे सकते हो। चैप्टर 1 हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और सीरीज स्टार्ट करने से पहले तीन चीजें हैं जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी सी डी होता है, ए बी सी डी, ये होता है जेड तक। ठीक है, 26 लेटर है। तो आप इसको सबसे पहले अपने कॉपी पे लिख लोगे विथ नंबर्स कि कौन किस प्लेस पे है। ये 3 और 4 लिखने का मतलब क्या है, 3 4 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे ई आता है। तो उसी तरीके से आप जेड का लिख लोगे कि जेड कहाँ आता है, 26 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसको उल्टा करके भी लिख लोगे, जैसे जेड होता है, वाई होता है, एक्स होता है, फिर यहाँ आपका आएगा कहाँ तक, ए तक आएगा ये। तो जेड आपका आता है, इसमें 1 नंबर लिखोगे, वाई को 2 लिखोगे, एक्स को 3 लिखोगे, और इसी तरीके से लिखते हुए आप पहुंच जाओगे ए तक, और ए को 1। ये आपके कॉपी में सीरीज स्टार्ट करने से एकदम पहले में हो, सीरीज का जहां आप हेडिंग डालोगे एकदम उसके नीचे में ये होना चाहिए आपका। और ये याद भी होना चाहिए, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, ये आपको याद होगा तो ये आपका हर जगह मदद करता है। ठीक है, ये आप दिमाग में रखिए, ये आपका हर जगह क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, और इसका कुछ कुछ ट्रिक होता है, जैसे मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। जैसे होता है, एक वर्ड होता है इजोटी, ये कोई वर्ड नहीं है, हम लोग मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ई आता है 5 नंबर पे, जेड आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी होता है 20 पे, वाई होता है 25। तो ये आपको पता होना चाहिए। शुरुआत का 4 लेटर तो आपको मालूम ही होता है, लास्ट का 3 लेटर तो 4 लेटर तो आपको मालूम ही होता है। अब T20 आपने सुना है, T20 मैच होता है, तो T20 उससे याद करो। अपने नाम का लेटर जरूर याद कर लो, तुम्हारा जो नाम है अपने नाम के लेटर को याद कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे याद हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। उल्टा तो चलो ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन सीधा जरूर याद हो जाएगा। और इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, एक रुको, एक चीज और मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे अगर सीधा में जा रहे हो, तो सीधा में आता है एम पहले एन बाद में, और एम आता है 13 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। उल्टा से अगर जा रहे हो तो उल्टा में एन पहले आएगा, एन पहले आएगा, एम बाद में आएगा, और इसमें एन आता है 13 नंबर पे, एम आता है 14 नंबर पे। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है तो आप समझ लो, सिंपल, कि टोटल 26 लेटर्स हैं, इसका हाफ होता है 13। तो इधर से जाते हैं हम लोग, तो एम आता है 13वें नंबर पे और एन आता है उसके बाद, तो ये 13 14 हो जाता है। उल्टा करने पे एन आ जाता है 13 नंबर पे। ठीक है, आधा पे पहुंचता है, एम आता है फिर उसके बाद, तो इस तरह से होता है। तो आपको इस तरीके से याद रखने होंगे, ये आप याद कर लोगे, उसके बाद हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस। अब देखो, हमें बात करना है कि सीरीज क्या होता है। तो सीरीज के बारे में आप कह सकते हो सबसे सिंपल सा कि अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल का मतलब बताता हूं। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे आप जानते होंगे, सीक्वेंशियल या फिर आप इसको लॉजिकल बोलो कि लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट्स, कह सकते हो इसको। अल्फाबेट मतलब इंग्लिश वाला, इंग्लिश अल्फाबेट। नंबर्स, नंबर्स आप जानते ही हो। और बोथ, और बोथ अरेंज, दोनों को मिला के भी बनता है, अरेंज्ड इन अ स्पेसिफाइड वे, एक स्पेशल तरीके से, एक एक डिफरेंट तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से, जो आपका ऑर्डर बनाया जाए, चाहे लेटर का यूज करके बनाया जाए, नंबर का यूज करके बनाया जाए, या दोनों का यूज करके बनाया जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं सीरीज। ये फिजिक्स वाला आपका सीरीज कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में रखोगे। जहां भी लेटर्स का बात आता है, तो लेटर्स में दिमाग में रखना कि लेटर्स में बेसिकली ज्यादा होता है प्लेस वैल्यू वगैरह। ठीक है, प्लेस वैल्यू वगैरह इसमें बताया जाता है। नंबर्स का बात आएगा तो नंबर्स में आपका क्या होगा, नंबर्स में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन आई आई थिंक कि आपको समझ में आता होगा, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी। इतना तो बेटा आपको इंग्लिश जानना ही होगा। मैथमेटिकल मतलब क्या, आप जरूरी है कि मैं गणितीय बोलूं तभी आप समझोगे। मैथ्स को तो मैथ्स बोलते हो ना, कि गणित ही बोलते हो, नहीं? ठीक है, बस वही चीज है कि हाँ दिमाग में रखोगे। तो सीरीज आपका ये होता है। अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे देखो, ये इस तरह क्वेश्चन आपका किस तरीके से होगा, एकदम मैं मतलब बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एकदम जो बच्चा कुछ नहीं जानता है, आज पहली दिन सीरीज पढ़ रहा है, उसको भी हर चीज समझ में आएगा।
तो देखो क्वेश्चन आपका कैसा आएगा बेटा, तो क्वेश्चन इस तरीके से, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, और पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क का आप वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आप क्या करोगे, आप पहले इस सीरीज से लॉजिक फाइंड करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का आंसर दोगे। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, ये सब हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो आप अभी टेंशन नहीं लीजिए, सीरीज का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क आपका एंड में ही हो, बीच में भी कहीं आ सकता है। तो अभी लाइन से जब हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके का पैटर्न देखेंगे, अलग अलग तरीके का सीरीज देखेंगे, तो आपको सारा करीब करीब आ जाएगा। दो बातें हमेशा दिमाग में रखना, जब तक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट ना हो जाए, आप क्वेश्चन नहीं उठाओगे, बुक नहीं छुओगे। जो मैं कराते चल रहा हूँ बस यही करते चलो, ठीक है, यही करते चलो, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज क्या है, सीरीज किसको कहते हैं, ठीक है। गिव मी 1 मिनट। और देखिए जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम, जब भी मैंने अभी आपको बताया एसएससी रेलवे बैंकिंग के बारे में, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इवन आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, इवन आपका यूपीएससी तक, यूपीएससी में भी सीसैट का पेपर होता है, पीएससी होता है, या पीसीएस होता है स्टेट लेवल पे, इन सब में करीब करीब आप समझ लो कि 90% एग्जाम जहां भी रीजनिंग होता है, ठीक है, जहां भी रीजनिंग होता है, रीजनिंग तो करीब करीब 98% एग्जाम होता है, तो जहां रीजनिंग होगा वहां लॉजिकल रीजनिंग आपका आएगा ही, और लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग आपका आता है, वर्बल रीजनिंग में सीरीज पूछा ही जाता है, सीरीज से आपका बैंकिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। और वैसे भी अभी तो आपका क्या है, अभी तो आपका सीईटी चल रहा है, और बैंकिंग ये रीजनिंग ही नहीं, इंग्लिश भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी का बात हो रहा है, एनआरएस सीईटी का, सीईटी होता है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका हर एग्जाम से प्री हटाने का बात है, कि प्री लेवल को हटा दो, सीईटी लो। साल में 2 बार होगा सीईटी, सीईटी के बारे में कभी अगर चाहोगे तो मैं डिटेल से कोई अलग वीडियो आपको बना के बता दूंगा। तो सीईटी लो, और सीईटी लेके इसी को कंटिन्यू करो, बाकी सबका मेंस होगा सीधा, और आपका प्री में यही होगा, फ्री में यही होगा। तो इसके लिए भी आपको तैयारी करना होगा, और इंग्लिश से एकदम पीछा मत छुड़ाओ, इंग्लिश आपका बहुत जरूरी है, ठीक है, इंग्लिश आपका बहुत जरूरी है, इसलिए इतना आपको इंग्लिश आना चाहिए 21वीं सदी में। चलो, अब सीरीज का कुछ कॉमन टाइप्स हम लोग देखते हैं, कि किस कॉमन टाइप्स के सीरीज कुछ हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका है नंबर सीरीज, अब नंबर सीरीज नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा, नंबर्स होंगे, ठीक है, नंबर्स, मैथमेटिकल नंबर्स। लेटर सीरीज, इसमें नाम से क्लियर है, लेटर सीरीज कहो या इसी को अल्फाबेट सीरीज भी बोला जाता है, ठीक है, लेटर सीरीज बोलिए या अल्फाबेट सीरीज बोलिए। तीसरा है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहने का मतलब है इन दोनों को मिला दीजिए, नंबर्स भी होंगे इसमें और लेटर्स भी होंगे, बोथ, दोनों ऊपर वाला बोथ इसके अंदर होगा। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज होता है कि पैटर्न अगर है तो वो किसी कोई स्पेशल पैटर्न होता है, और वो कंटिन्यू करता है, चलते रहता है, चलते रहता है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए उतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मोस्टली 4 टाइप होता है सीरीज का, जो कि रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं, और ये देखो ये 4 टाइप ही मत समझो, इसके अंदर में भी बहुत कुछ है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है मतलब समझो कि बड़े लेवल पे रीजनिंग को, सॉरी सीरीज को थोड़ा क्लियर समझने के लिए। अभी नंबर सीरीज हम लोग आज हम लोग का, अब जैसे पार्ट ये 1 है, आज हम लोग का पार्ट 1 का क्लास इसी का होगा, ठीक है, पार्ट 1 का हम लोग का टाइप 1 का शुरू होगा, नंबर सीरीज ही आज से हम लोग शुरू करेंगे, और नंबर सीरीज में भी सब कुछ करेंगे। फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपको अभी क्वेश्चन नहीं बनाने, ठीक है, जब तक एक टाइप कंप्लीट नहीं हो जाएगा आप बुक नहीं छुओगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां पे मिला कर दिया होता है, वहां पे सीधा सीधा नहीं दिया होता है कि हाँ नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से पूछ रहा हूँ मैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अभी जो भी बच्चे एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप नहीं छुएंगे किताब को, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये देखो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों के दिमाग में होता है, बच्चे जनरली उन बच्चों के दिमाग में होता है जो बच्चे अभी अभी समझो कि ये इस फील्ड में आए हैं, तो उनके दिमाग में जरूर होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैन अ सीरीज बी फॉर्म्ड ओनली विथ नंबर्स, कि क्या कोई ऐसा सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के थ्रू ही बनता हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें नंबर ही यूज होते होंगे, कोई ऐसा सीरीज है क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, सीरीज में नंबर्स के से ही सिर्फ नहीं बनता है, सीरीज तो अभी मैंने बताया ना आपको, अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले देखा कि लेटर्स भी होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज होता है। तो सिर्फ नंबर से अगर आपसे बोला जाए कि क्या सीरीज सिर्फ नंबर से बनते हैं, तो नो,
दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा नया नया फील्ड में इस समय आया है उसको तो कंफ्यूजन होता ही है कि इज देयर एनी डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस है बिटवीन नंबर सीरीज इन लॉजिकल रीजनिंग एंड सीरीज इन क्वांट्स। क्वांट्स मतलब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं इसको, और बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में मैथ्स खाओ कि क्या मैथ्स और रीजनिंग दोनों में जो सीरीज हम लोग पढ़ते हैं क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है। तो सेकंड का आंसर भी आपका होगा नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये चार वैसे क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया है और मैं आपको मतलब ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। नहीं, नंबर सीरीज में भी, सॉरी रीजनिंग में भी जो आप पढ़ते हो नंबर सीरीज वो वही है, और आप क्वांट्स में भी जो नंबर सीरीज पढ़ते हो वही। नंबर सीरीज का मतलब ही नंबर्स, ठीक है, नंबर सीरीज का मतलब ये क्या, नंबर से रिलेटेड। तो ये आपको क्वांट्स में भी सेम मिलेगा और यहाँ पे भी सेम मिलेगा। क्वांट्स में थोड़ा नंबर पे फोकस ज्यादा किया जाता है, मतलब न्यूमेरिक सीरीज ज्यादा होगा, ठीक है, और अल्फाबेटिकल सीरीज न के बराबर होगा। अल्फा वहां पे अल्फाबेटिकल सीरीज आएगा ही नहीं आपका सीरीज में, ठीक है, वहां पे सीरीज में आपका अल्फाबेटिकल सीरीज आएगा ही नहीं। और हो सकता है तो मिलाकर दे दे लेकिन सिर्फ अल्फाबेट का सीरीज वहां नहीं देगा मैथ्स में। क्वांट्स में, क्वांट में आपका नंबर उसमें होगा ही होगा, ठीक है। यही थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। हाउ मेनी पैटर्न्स आर देयर इन टोटल, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि टोटल कितने पैटर्न्स होते हैं। तो देखो बेटा इसका आंसर होगा इनफिनाइट। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है कि इतना ही नंबर होगा, इतना ही पैटर्न होगा। ये इनफिनाइट होता है, कितना भी हो सकता है, क्योंकि ये तो टोटली लॉजिकल है ना, दिमाग पे ना एग्जामिनर के, एग्जामिनर सॉरी एग्जामिनर जो सोच रहा है वो सोच के बना सकता है पैटर्न। आपको ही अगर मैं क्वेश्चन बनाने बोल दूं जब आप पढ़ लोगे तो आप ही बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है, क्योंकि वो टोटली है दिमाग पे। तो जब दिमाग लगाना है तो दिमाग में आदमी कुछ भी लगाकर कैसे भी क्वेश्चन को बना देता है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में आप रखेंगे कि तीसरा का आंसर क्या होगा, इनफिनाइट। अब देखो फोर्थ है क्या, डू वी हैव एनी स्पेसिफिक लॉजिक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो फोर्थ का भी आंसर होगा आपका नो, नहीं, आप सारे क्वेश्चन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइप का लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए अपना लॉजिक लगता है, ठीक है। हाँ, कुछ अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं कुछ बेसिक हथियार आपको दे दूंगा। सिंपल सा समझो कि आप एकदम हथियार आपके पास है ही नहीं, तो कुछ हथियार मैं आपको दे दूंगा। अब इस हथियार का यूज करके आप बड़े बड़े दुश्मनों को हराएंगे, और बड़े बड़े दुश्मनों को आप जैसा दुश्मन वैसा हथियार। हो सकता है आप दो तीन चार हथियार को मिलाकर अपना एक बढ़िया हथियार बनाए, ठीक है, वो होगा। लेकिन यहाँ पे आपका और कुछ नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं होता जिससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो फिर तो कहना ही क्या था, फिर इतना माथा पेची करने का जरूरत ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से तुम्हारा पहला टाइप जो है वो स्टार्ट हो रहा है नंबर सीरीज का। समझो कि यहाँ से नंबर सीरीज आपका स्टार्ट हो रहा है, और नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन। कंसेप्ट और प्रोग्रेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी कहा जाता है आपका प्रोग्रेशन को या सीरीज को, श्रेणी की अवधारणा। सीरीज का हिंदी श्रेणी है, याद रखना, और अवधारणा है आपका कॉन्सेप्ट का इंग्लिश, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन समझो ध्यान से। इस सीरीज में प्रोग्रेशन क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि इसी पे सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है। प्रोग्रेशन का मतलब ही होता है, ये वर्ड किस वर्ड से बना है, तो ये प्रोग्रेस से बना है। और यहाँ प्रोग्रेस का मतलब आप क्या समझोगे, यहाँ प्रोग्रेस का मतलब आप समझोगे चेंज। ये आपके एग्जाम वाला प्रोग्रेस नहीं है कि हाँ आप एग्जाम में प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। यहाँ पे प्रोग्रेस दोनों हो सकता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो यहाँ बेसिकली बात करते हैं प्रोग्रेस का मतलब क्या बात करते हैं, यहाँ प्रोग्रेस का मतलब हम बात करते हैं चेंज से। तो चेंज दो तरीके का होता है, आइदर पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एक सीरीज के एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सीरीज 2 4 6 8 और क्वेश्चन मार्क जो भी हम लोगों ने पीछे लिया था। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि बीच में क्या हो रहा है, सबके +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पे +2 करके हम लोग इसका आंसर 10 बता दिए। और इसी सीरीज को अगर मैं उल्टा लिख दूं तो 10 8 6 4 कर दूं और यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो आप सीधा बता दोगे कि यहाँ 2 होगा। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस -2 -2। तो यहाँ पे मैं आपने -2 किया और ये बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस ऊपर वाले में पॉजिटिव प्रोग्रेस था, नीचे वाले में निगेटिव प्रोग्रेस है ना। ऊपर वाले में आपका पॉजिटिव प्रोग्रेस था, नीचे वाले में आपका निगेटिव प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस चाहे तो पॉजिटिव हो सकता है, चाहे तो निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव प्रोग्रेस होगा तो आपका एडिशन होगा,
और मल्टीप्लीकेशन होगा, ये याद रखेंगे आप। जब भी आपका क्वेश्चन में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, इट मीन्स या तो मल्टीप्लीकेशन होगा या तो एडिशन होगा। निगेटिव चेंज आ रहा है तो या तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा या फिर वहां पे डिवीजन होगा। अब कहाँ एडिशन, कहाँ मल्टीप्लीकेशन, कहाँ सब्ट्रैक्शन, कहाँ डिवीजन, वो अभी आपको आगे क्लियर होगा। फिलहाल आपको इतना समझना है। इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ। इतना अगर समझ में आ गया है देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है, इतना समझ में अगर आपका आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? वो जो मैं आप लोग क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा कि कैसे आपको पकड़ना है कि एडिशन कहाँ है, मल्टीप्लीकेशन कहाँ है, सब्ट्रैक्शन कहाँ है, डिवीजन कहाँ है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, तो टाइप वन था आपका नंबर सीरीज का ये। यहाँ से आपका नंबर सीरीज स्टार्ट हो रहा था टाइप वन, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, अभी आपको मैंने पढ़ाया था। देखो ये टाइप वन था ना आपका इस जगह पे, तो ये आपका टाइप वन है नंबर सीरीज। तो हम लोग सीरीज में अब स्टार्ट कर रहे हैं टाइप वन नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन देखा। प्रोग्रेशन का मतलब होता है चेंज, मतलब विदाउट चेंज कोई सीरीज ही पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ टू, यहाँ टू, यहाँ टू, यहाँ टू, यहाँ टू, और यहाँ आपसे पूछ दूं, क्या आप क्लियर बता दोगे कि टू ही होगा? और यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन हो रहा है क्या, कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, चेंज नहीं हो रहा, तो ये सीरीज नहीं है, ये एक आपके साथ किया हुआ मजाक है। ठीक है, दिस इज मजाक, नॉट सीरीज। तो इसको आप सीरीज नहीं कहेंगे। सीरीज ये है जो आपका लेफ्ट साइड में यहाँ मैंने दिया, ये रहा सीरीज आपका, ये रहा सीरीज आपका। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये तो बहुत सिंपल सा सीरीज पूछा है, सीरीज बहुत टिपिकल टिपिकल आता है। ठीक है, जैसा आपका एग्जाम का लेवल होगा वैसा आएगा। और हमेशा देखो एग्जाम में आप ये मत सोच के चलो कि मैं इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बस इसी एग्जाम मेरे को रहना है बस। हमेशा ड्रीम बिग, अचीव बिग। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, समझता हूँ, और मतलब आगे भी अपने स्टूडेंट्स को भी ये डिलीवर करता हूँ। बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, और बड़ा अचीव करो। अरे बड़ा सपना देखोगे तो बड़ा नहीं भी अचीव करोगे तो आसमान से गिरा खजूर पे अटका होगा। पहले ही तुम जड़ का सपना देख रहे हो, मेरे को पेड़ का जड़ चाहिए। तो जड़ से नीचे कहाँ गए जाओगे? जड़ से नीचे तो फिर पाताल में जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। आसमान का सपना देखो, तो वहां से गिरोगे तो कम से कम खजूर पे अटकोगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब देखो, नंबर सीरीज में भी बहुत सारा टाइप में उसको डिवाइड किया हुआ है। जो आपका टाइप वन है नंबर सीरीज, इसको भी बहुत सारे टाइप्स में आपका डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से हम लोग को आज पहला पढ़ना है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। क्योंकि कहीं ना कहीं में पिछला एग्जांपल जो मैंने आप लोग दिया था, ये 2 4 6 8 और ये वाला, तो ये कहीं क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं पे ब्लैंक दिया रहता है, ब्लैंक। तो आखिर मिसिंग नंबर ही तो है। क्या करना, यहाँ से नंबर गायब है, आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर पता करना है इसका। और नंबर पता करना है तो क्या करना है, इसको देखते हुए, जो नंबर आपको दिए हुए हैं, जो हिंट्स आपको दिए हुए हैं, उसको देखते हुए नंबर पता करना है। कैसे करेंगे बताऊंगा अभी, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अभी वही बताने जा रहा हूँ। तो इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर में आप ये नंबर पता करेंगे कि आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। लेकिन जो आपका नंबर होगा वो इसके थ्रू पता चलेगा आपको, जो आपको दिया हुआ है इसके थ्रू। अब सबसे पहले लिखो कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन कहाँ, एडिशन कहाँ, जो मैं बोल रहा था अभी इसके पहले, क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले स्टेप वन, क्वेश्चन देखते ही आपको दो चीज तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मेरे को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ शुरुआत हुआ है 2 से और 8 तक गया है और फिर आगे का पूछ रहा है और सब में बढ़ा ही है। तो क्वेश्चन देख के दो चीज तो आपका क्लियर हो जाएगा ना, कि क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ या ना? ये दो चीज तो आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन देखते ही, कि क्वेश्चन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्लियर है? क्वेश्चन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है तो आपको देखते समझ में आ जाएगा। तो स्टेप वन यही होता है कि फाइंड द क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन को देखिए और फाइंड दैट क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ध्यान देना हिंदी वाले बच्चे, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ रहा हो बढ़ते क्रम में, और डिक्रीजिंग होता है घटते क्रम में। तो यहाँ मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मेरे को देख के समझ नहीं आ रहा है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं, 10 8 6 4 कर दूं और यहाँ कर दूं, ये तो देख कर नहीं समझ में आ रहा है कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? आप ही बताओ, क्लियर देख के समझ में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन होगा आपका, ये क्या होगा, ये डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि 10 से शुरू हुआ और घटते चला जा रहा है।
तो डिक्रीजिंग का है। ये आपका इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है क्योंकि 2 से शुरू हुआ और बढ़ते चला जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको फाइंड करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4 चीजें होती हैं, आपको पता है। अगर इंक्रीजिंग होगा, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, फिर से बता रहा हूँ, 2 चीजें दिमाग में रखना है। चलो यहाँ बता देता हूँ। तो पहला तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग 2 चीज से होता है, याद रखोगे हमेशा। एडिशन से होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन से होगा। ठीक है, या तो वहां पे ऐड हुआ हो या फिर वहां पे मल्टीप्लाई हुआ हो। अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग भी 2 चीजों से होता है, या तो वहां पे सब्ट्रैक्ट हुआ हो, मतलब माइनस हुआ हो, या तो वहां पे डिवीजन हुआ हो। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। याद क्या मतलब, ये तो कॉमन सेंस का चीज है ना, कि अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ ऐड किया जा रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो या तो वहां पे कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया होगा या फिर डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तो अब ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा सर कि ऐड कहाँ हो रहा है और मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, डिवाइड कहाँ हो रहा है। तो यही अपना स्टेप 2 है। स्टेप 1 पे तो आपने ये एनालाइज किया कि दैट योर क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्वेश्चन आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि चाहे तो ऐड हुआ होगा चाहे तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। घट रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि चाहे तो चाहे तो सब्ट्रैक्ट हुआ होगा चाहे तो डिवाइड हुआ होगा। तो बट अब ये कैसे पता करें सर कि उस किसमें क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी उपाय है, ध्यान दीजिए। अगर आपका मान लीजिए इंक्रीजिंग है, इफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का हमने जाना कि क्या होता है, या तो ऐड होगा या तो मल्टीप्लाई होगा, या फिर इसमें हो सकता है कि आपका डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग का हमने जाना क्या कि या तो सब्ट्रैक्ट होगा या फिर, कहाँ चला गया, हाँ, या फिर आपका डिवीजन होगा। ये चीज तो आपको क्लियर है ना अब तक। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 चीजें होती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसी एग्जांपल को मैं फिर से यहाँ पे दूं, अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछा, तो आपने बताया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे देखो 2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। यहाँ देखो कि आपका क्या हुआ है कि 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट होके मतलब 4 स्टेप के बाद भी 8 तक ही गया है। मतलब इंक्रीज तो कर रहा है बट धीरे इंक्रीज कर रहा है, स्लो है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है बट स्लो है। तो आपको इसका मतलब समझ लेना कि जब भी स्लो होगा तो ऐड होगा, फास्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा। लाइक दिस, ये 3 है मान लो, 6 है, 12 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया, इस तरीके से हो रहा है। तो क्या दिख रहा है आपको कि पहले 3 से स्टार्ट हुआ और सीधा देखो 4 स्टेप में 48 पे पहुंच गया। तो यहाँ हो सकता है कि मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ दिख रहा है मेरे को कि 3 से इंटू 2 किया है तो 6 है, इंटू 2 किया है तो 12 है। अब हर जगह 2 टू 2 मल्टीप्लाई कर दिया है तो आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत तेजी से चीजें बढ़ती हैं, और एडिशन में चीजें धीरे धीरे बढ़ती, बढ़ेंगी वहां भी लेकिन धीरे धीरे, स्पीड स्लो होगा। और मल्टीप्लीकेशन में चीज है, मतलब गुना करने का मतलब ही होता है कि आप इतना टाइम्स करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो वहां पे चीजें तेजी से जाएंगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर स्लो है एडिशन होगा। इंक्रीजिंग के केस में आप इंक्रीजिंग देख रहे हो, इंक्रीजिंग अगर स्लो हो रहा है इट मींस एडिशन है वहां, इंक्रीजिंग अगर फास्ट हो रहा है इट मींस मल्टीप्लीकेशन है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो डिक्रीजिंग के केस में कि सब्ट्रैक्शन होता है, स्लो अगर हो रहा है, डिक्रीज धीरे धीरे घट रहा है, तो इसका मतलब वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा। और तेजी से घट रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है, तो वहां पे डिवीजन हो। स्टेप 2 आपका ये है। तो इन दोनों स्टेप को आपको याद रखना है। तो अब ये 2 स्टेप आप तो मतलब देखते ही क्लियर हो जाएगा ये। इसलिए सीरीज में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप दिमाग नहीं लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी लगता है शायद तीसरे या चौथे बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि इतना सोच के आप क्वेश्चन बनाने चल गए नहीं बनेगा। पहले मेरे को पूरा कंप्लीट कर दो, मैं खुद बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन कब बनाना है।
अभी आप बुक नहीं छुओगे, बुक छुओगे गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर मेरे को मत बोलना कि क्लियर नहीं हो पाया। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप कभी भी किसी भी समय पे कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी मैं लाइव आऊंगा, और लाइव आना शुरू कर दूंगा, तो आप उसी समय एट द टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दिस इज टोटली अपॉन यू, that how you are supporting me, at which rate you are subscribing my channel, and at which rate you are sharing my lectures. This is totally upon you, टोटली आप पे निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी मेरे लेक्चर्स को सब्सक्राइब, ये शेयर कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। जितना ज्यादा सब्सक्राइब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं लाइव आने लगूंगा। लाइव आऊंगा तो आप वहां पे क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो सीधा। ठीक है, तो स्टेप 2 ये होता है बेटा। स्टेप 3 अब क्या है, जब इतना आपको पता चल गया, देन फाइंड द लॉजिक। इतना तो आपको दो चीज तो क्लियर हो गई ना, कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग भी है तो एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, और डिक्रीजिंग है तो सॉरी, इंक्रीजिंग है तो एडिशन है कि मल्टीप्लाई है, पता चल गया आपको। और डिक्रीजिंग है, सब्ट्रैक्शन है कि डिवीजन है, ये पता चल गया आपको। तो उसके बाद लॉजिक फाइंड कीजिए सबके बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक फाइंड किया था। एक तो इंक्रीजिंग, मैंने मेरे को देखते क्या समझ में आया, क्वेश्चन को देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे इस जगह की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन को जैसे मैंने देखा तो मेरे को दिखा कि इंक्रीजिंग है भाई। और इंक्रीजिंग में भी देखा मेरे को कि स्लो इंक्रीज कर रहा है, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6 ही हुआ है, 6 के बाद 8 ही हुआ है, स्लो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टोटली एडिशन होगा। तो आपका दिमाग और इधर उधर जाने से बच जाएगा ना। ये तो सब टेस्ट करते रहिएगा तब तो हुआ, तब तो आप बिरबल का खिचड़ी बनाइएगा, बन गया तब आपसे। ठीक है, तो वैसा नहीं, सब यहाँ पे उसी चीज से बचना है। अपना समय को कम से कम लगाकर हम लोग को आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ जैसे ही मेरे दिमाग में है कि ऐड होगा, तो ऐड होगा, तो फिर मैंने देखा कि अब क्या ऐड कर रहे हैं, 2 में क्या ऐड करते हैं तो 4 आता है, 4 में क्या ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो दिख रहा है कि सब में 2 ऐड हो रहा है। तो फिर उसके बाद तुरंत मैं पहुंच जाऊंगा 8 पे, 8 पे 2 ऐड करके आंसर ला दूंगा। ठीक है, बताने में हो सकता है कि मेरे को बताने में आपको लग रहा होगा कि लेंदी प्रोसेस, बट जब करने लगोगे ना तो लेंदी नहीं। तो तीसरा स्टेप होता है आपका फाइंड द लॉजिक, और तीसरा स्टेप में जब आप लॉजिक फाइंड कर लोगे तो स्टेप 4 होता है आपका सॉल्व द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे ना तो आप लोग देखोगे इस चीज आराम से हो रहा है, तेजी में हो रहा है। क्वेश्चन जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपका स्पीड अपने आप आ जाएगा, आपको अकबकाना नहीं है कि सर स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड नहीं, अकबकाना नहीं है आपको, अपने आप स्पीड आ जाएगा। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट, मैंने बोला ना कि नोट आपका पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, पेन पेपर आप नोट करते रहो। लेक्चर तो आपका ये कौन सा है, आप पॉज करना लेक्चर को, और लेक्चर को और आपको जैसे नोट करना होगा, जो नोट करना करना होगा आप नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, हो सकता है कि आपको कुछ ट्रेन्स की आवाजें आ सकती हैं, क्योंकि मेरा जहाँ पे मैं हूँ ये रूम स्टेशन के जस्ट बगल में है। तो हो सकता है आपको ट्रेन की आवाजें आ सकती हैं, तो प्लीज इसको माइंड नहीं करना। ठीक है, अब चलो। अब टाइप ए है हमारा इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। अब इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है। देखो, मैं जो आपको कुछ पैटर्न्स आपको बताऊंगा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला कि मैं कुछ हथियार आपको दे दूंगा, उस हथियार का यूज कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आगे। ठीक है, लेकिन कुछ हथियार मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने बोला पैटर्न इन्फिनाइट है, कोई आपको दुनिया दुनिया का सारा पैटर्न नहीं बता सकता है, क्योंकि पैटर्न्स इन्फिनाइट है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि आपको वो जरूर बता दूं कि आपके पास एक सोचने समझने का पहले से एक बेसिक आ जाए। ठीक है, तो ये वही है। तो देखो, सबसे पहला होता है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर में, सबसे फर्स्ट टाइप है आपका सेम नंबर सेम नंबर एडिशन सीरीज। ठीक है, सेम नंबर एडिशन सीरीज। अब सेम नंबर एडिशन सीरीज में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है कि एक ही नंबर बार बार जुट रहा होगा। लेकिन आपके पास जब एग्जाम में आएगा तो क्या बोल के देगा कि लीजिए हम मैं आपको ये दे रहा हूँ, प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिए, बोल के तो नहीं देगा ना। तो आपको क्लियर रहना होगा, आपको लॉजिक खुद से फाइंड करना होगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके पास कुछ सोचने का रहे ना, कि हाँ अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक, तो अब देखो, लेकिन मैंने जो बोला है हम लोग क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी जो अब तक मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, एग्जांपल ग्रुप में बार बार एक ही चीज बता रहा ना, ये देखो ये टू वाला, ये जो आपका टू वाला मैं बार बार एग्जांपल के रूप में दे रहा था, ये वही है, ये कहीं ना कहीं आपका वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा था 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो देखो, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 4 स्टेप अभी मैंने आपको बताया है। ये 4 स्टेप कहाँ चले, अच्छा सॉरी, वो तो मैंने डिलीट कर दिया ना, तो वो आपके दिमाग में होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो वो 4 स्टेप मैंने बताया था, वो 4 स्टेप आपको करना है। सबसे पहले स्टेप 1, क्वेश्चन देख के पता करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन देखते ही मेरे को क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है, यहाँ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। बढ़ते क्रम में क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग है। ओके, अब इंक्रीजिंग के बाद हम लोग को देख रहा है क्या कि फास्ट है कि स्लो है। क्वेश्चन क्या फास्ट है कि स्लो है? फास्ट है कि स्लो है? तो हमने देखा कि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, मतलब 4 स्टेप में 2 से 8 तक ही गया है, 6 का ही गैप है, ज्यादा का गैप नहीं आया है। इट मीन्स कि इंक्रीजिंग फास्ट नहीं है, फास्ट नहीं, इंक्रीजिंग स्लो है। तो जैसे ही मेरे को समझ में आया कि इंक्रीजिंग स्लो है, वैसे ही मेरे दिमाग में क्या हिट करेगा कि वो ऐड है, ऐड है। ठीक है, यहाँ पे जो नाम है वो मैं लिखते जा रहा हूँ ताकि आप लोग अपना नोट्स बनाते चल जाओ। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन कभी भी इस नाम को देख के सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ये नाम आपको देख के नहीं आएगा कि मैं यहाँ से दे रहा हूँ। ये बता देगा तब तो कोई भी मतलब बेवकूफ बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, तो ये नहीं ना बताएगा, यही बता देगा तब तो काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिखने के लिए, आपके समझने के लिए मैंने दिया है। क्वेश्चन हम लोग रॉ फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने स्टेप आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो मैंने देखा इंक्रीजिंग है। सेकंड स्टेप मैंने देखा कि फास्ट है कि स्लो है, तो मैंने देखा कि स्लो है। तो स्लो जैसे ही मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आ गया कि वो एडिशन हो रहा हो गया। तो अब तीसरा हम लोग का है कि लॉजिक फाइंड करेंगे कि आखिर क्या एडिशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हमारा 2 और 4 है ना, तो 2 और 4 को ही देखेंगे। 2 और 4 को देखेंगे तो सोचेंगे कि एडिशन हो रहा है, तो भाई कितना ऐड करते हैं 2 में, तो 4 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि +2 करते हैं तो 4 आता है। 4 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार और देखेंगे कि क्या लॉजिक हमारा वही वाला आगे रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो 4 के बाद देख रहे हैं कि क्या है, 6 है। तो 6 में भी कैसे आता है भाई, 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6 आता है। 6 के बाद 8 है, तो 8 कैसे आएगा, तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 है। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन मार्क की जगह वही होगा जिसमें हम लोग उसके पहले वाले से, देखो हमेशा क्वेश्चन मार्क जहां होता है ना, उसका रिलेशन हमेशा अपने पहले वाले और अपने बाद वाले से होता है, बस उससे ज्यादा किसी से रिलेशन नहीं होता। ये बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, लेकिन इस बात को जान लो। ये अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ है तो इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन अपने पहले वाले से होगा और अपने बाद वाले से होगा, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये इनका यूज आप करते हैं क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने में, ये हिंट के रूप में यूज करते हैं। तो अब 8 आया तो 8 में हम +2 करेंगे और अपना आंसर को हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को हम लोग पाएंगे। ठीक है, अपने आंसर को तुरंत पा लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 10 होना चाहिए। अगर मान लो कि दो रहता क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे भी हम करते हैं, यहाँ पे 10 आया तो 10 से फिर +2 करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है उसका पहले और बाद वाले से मतलब होता है। तो 10 में +2 करेंगे तब फिर यहाँ पे 12, या 12 को लाने के लिए ये इधर से हम लोग लेंगे तब फिर 10 में +2 करेंगे तो 12। ठीक है, तो जिससे आप समझो 10 से लो या 12 से लो, आंसर 12 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चन सॉल्व होती है। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। एक क्वेश्चन अभी हम लोग इसका और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ग्रुप में देखो यहाँ है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन में हमने क्या देखा, क्वेश्चन में मैंने बोला ना कि आप ये भूल जाना कि क्या सीरीज है। जैसे यहाँ पे सीरीज मैंने दिया ना, इंसर्ट ये सेम नंबर एडिशन सीरीज, तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना है, ये दिमाग में एकदम नहीं रखना है। ये रखोगे गड़बड़ हो जाएगा सब। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छा क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20, और देखो 20 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला टेक्निक हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सबसे पहले हम लोगों ने को क्या देखना है कि दैट इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, पहले तो ये देखेंगे। क्वेश्चन देखते समझ में आ गया कि 4 के बाद 8 है, 12 है, 16 है, 20, मतलब क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को दिखा कि नहीं भाई इंक्रीजिंग है। अब जैसे ही दिख गया कि इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग तो ऐसे ही समाप्त हो गया। अब इंक्रीजिंग में दिमाग लगाएंगे। इंक्रीजिंग में भी दो होता है, तेज होता है या स्लो होता है। इंक्रीजिंग में भी क्या होता है, प्लस होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है, तो हमें वहां दिमाग लगाना है। अब हम ये देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई, तो हम लोग देखेंगे कि क्या 4 से 8 बढ़ने पे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो मान लो कि किसी एक को आप लेके चलो, किसी एक को मान लो, अगर हम लोग प्लस से चेक कर रहे हैं तो देखो 4 में क्या जोड़ते हैं तो 8 आता है, तो 4 में 4 जोड़ते हैं तो 8 आता है। 8 में क्या जोड़ते हैं तो 12 आएगा, तो 8 में भी 4 जोड़ते हैं तो 12 आएगा। अब जैसे यहाँ पे रिपीट हो जाता है ना, तो हम लोग के दिमाग में आता है कि शायद लगता है कि यही हमारा लॉजिक है। 12 में भी एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि 12 में 16 जोड़ेंगे तो सॉरी 12 को 16 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो +4 करेंगे तभी 16 आएगा। तो यहाँ से आप समझ में आएगा, बार बार वही चीज आ गया, इसका मतलब 16 20 चेक करने का उतना जरूरत भी नहीं है, सीधा बढ़ जाओ 20 में क्या कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन मार्क जो होता है उसका अपने आगे वाले या पीछे वाले से बस संबंध होता है, बाकी किसी से नहीं। तो 20 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ हमारा आंसर 24 आ जाए।
तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे प्लस है, क्योंकि स्लो इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा है। 4 के बाद 8 ही, 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20, बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा है। 5 स्टेप में भी 4 से 20 तक ही गया है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का एक चीज और है, देखो अगर इस तरीके से समझना है तो इस तरीके से समझो कि अगर मान लो कि यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप इंटू 2 कीजिएगा तब तो 8 आता है, लेकिन 8 में इंटू 1 करेंगे और प्लस 4 करेंगे तब 12 आएगा। 8 में इंटू 2 करोगे तो 16 होता है, जो कि गलत है। 12 में भी इंटू 2 कर दोगे, इंटू मतलब सबसे छोटा संख्या क्या है इंटू करने का? सबसे छोटा ये संख्या है 1 होता है। तो 1 में तो वही नंबर आता है, दूसरा संख्या होता है 2। तो 2 में भी आप देखो कि ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसको भी काट देना है। लॉजिक हम फाइंड करेंगे, हम लोग लॉजिक फाइंड किया हमने। लॉजिक फाइंड करने पे हमें पता चला कि हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पता चला कि इसमें प्लस किया हुआ है, +4 है, +4 है, +4 है, +4 है, इस तरीके से। क्लियर है? ओके, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? 24। तो ये आपका टाइप 1 हम लोग कर रहे थे नंबर सीरीज। टाइप 1 में हम लोगों ने पहला ए पार्ट देखा, अभी ए पार्ट के आगे भी है। जब पार्ट यहाँ ए लगा हुआ है तो इसके आगे भी होगा। ए पार्ट में हम लोग देख रहे हैं इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को इंसर्ट करना, खोजना, फाइंड करना, उसको डालना उसमें। तो इसमें हमने पहला देखा है क्या, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट देखा है सेम नंबर, कि सेम नंबर एडिशन सीरीज है ये आपका। ठीक है, कौन सा है? तो ये आपका सेम नंबर एडिशन सीरीज है, इसमें एक ही नंबर आपका ऐड होगा। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि 2222 ऐड हुआ है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी क्या है आपका 4444 ऐड हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 कह रहा हूँ मैं, सॉरी, मतलब सेकंड टाइप देखो। यहाँ हमारा कौन सा टाइप था? यहाँ यहाँ हमने फर्स्ट लिखा था ना, यहाँ देखो, यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है। अब हमारा सेकंड टाइप, हमारा सेकंड टाइप होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे चीजें ऐड ही होंगी, लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, चीजें ऐड होंगी लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है ना? तो इस बात का दिमाग में आप लोग रखेंगे कि ऐड होगा बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और इसका हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि है यहाँ पे 3, 5, 8, 12, 17 और क्वेश्चन मार्क, इस तरीके का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो हमारा लॉजिक तो वही है, आपको इसको आंख बंद कर लेना है यहाँ, ये सिर्फ समझने के लिए है। एक बार देख लेना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कॉपी में लिख के भूल जाना है। क्वेश्चन के समय ये आप कभी याद नहीं रखेंगे कि क्या ये किस पैटर्न का है। इतना सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, हो गया क्वेश्चन, और तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमको बीट करके आगे निकल जाएगा। क्वेश्चन जैसे ही आया, क्वेश्चन आते ही आपको ध्यान देना, सबसे पहली चीज इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन देख के अंधा ही बता देगा कि इंक्रीजिंग है। सेकंड चीज, इंक्रीजिंग फास्ट है या स्लो है। तो हमें दिख रहा है कि 3 के बाद 5 हुआ है, 5 के बाद 8 हुआ है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 17, मतलब 5 स्टेप में मात्र 17 तक गया। अगर मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो 3 का अगर मल्टीप्लीकेशन ये, जैसे हमारा 12 से पहले होता है 12, सॉरी, आप ऐसे पकड़ सकते हो। जैसे पहला ही 2 लेटर ले लो ना, कहीं का 2 लेटर ले लो अपने सामने का, आपको वैसे पता चल जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं। 2 लेटर ले लो, 3 और 5। 3 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही होता है, इंटू 1 करते हैं तो 3 होता है, और इंटू 2 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। और 5 जो है 6 से कम है। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग है बट मल्टीप्लीकेशन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में मिनिमम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उससे कम है तो नहीं है। अभी बस दिमाग खोलो, आगे आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि हाँ मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन वो कैसे हुआ आपको आगे आपको पता चलेगा, अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग में क्या है भाई, ऐड होगा। मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो क्या बचा, सिर्फ हमारे पास ऐड ही तो बचा, तो ऐड है। अब ऐड में अब ऐड में हम लोग तीसरा स्टेप हमारा क्या था, लॉजिक फाइंड करना। तीसरा स्टेप था ना हमारा कि लॉजिक फाइंड करना है। तीसरा स्टेप जैसे ही आएगा वैसे ही हमें क्या करना है, लॉजिक देखना है। तो लॉजिक देखने के लिए हम लोग क्या देखें कि 3 में कितना जोड़ते हैं तो 5 आएगा। तो 3 में हमें पता है कि 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है। फिर हम लोग देखते हैं 5 में कितना जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो 5 में हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है।
8 में कितना जोड़ते हैं तो 12 आता है, 8 में हम लोग 4 जोड़ते हैं तो 12 आता है। तो यहाँ से एक पैटर्न हम लोग को यहाँ से भी दिख रहा है क्या, यहाँ से भी एक पैटर्न हम लोग को दिख रहा है क्या, कि 2 में पहले बार में 2 जोड़ा, दूसरे बार में 1 बढ़ाकर जोड़ा है, तीसरे बार में एक और बढ़ाकर जोड़ा है, चौथे बार में हम लोग को दिख रहा है कि 12 में क्या जोड़ेंगे तो 17 आएगा, तो 5 जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक और बढ़ा रहा है। मतलब फर्दर अगर आप इसका डिवीजन करो, अगर आप इसका फर्दर डिवाइड कर दो, तो फर्दर डिवाइड करने में आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि 2 में पहले 2 जोड़ा और फिर 3 जोड़ा है, तो 2 में क्या किया है, 2 में +1 किया है तब 3 तक ले गया है। मतलब आप इस तरीके से भी उसको भी तोड़ सकते हो। जो आपका नीचे जो आएगा ना, कि कितना गैप जो आ रहा है, सबसे पहले हम लोग गैप ही फाइंड करते हैं, तो इस गैप का भी गैप निकाल सकते हो आप लोग, इससे भी क्लियर हो जाएगा। तो 3 के बाद फिर 4 है, इसमें +1 है, 4 के बाद 5 है, इसमें +1, मतलब देखो +1 +1 +1 ठहर रहा है, यहाँ पे रुक रहा है हमारा, रुक रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से नीचे फर्दर डिवीजन इसका नहीं होगा, फर्दर ये टूटेगा नहीं। ये गैप को भी हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ के और एकदम चले जाते हैं वहां तक जहां तक इक्वल ना हो जाए। जहां पे भी इक्वल गैप आ रहा है, समझ लीजिए कि आपका वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको उससे आगे दिमाग नहीं लगाना है। तो अब यहाँ पे है, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब 4 में 1 जोड़े थे, यहाँ 4 में 1 जोड़े थे हम लोग इस जगह पे, तो हमारा 5 आया था। तो 5 में भी अब क्या करो, 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5 में 1 जोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा 6, आएगा ना 6। तो अब हमें क्या करना है, एक बार और करना है क्या, 5 में 1 जोड़े तो 6 आया, वैसे ही 17 में फिर 6 जोड़ेगा तो यहाँ क्या आएगा 23, 23 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कितना सिंपल था, हो रहा है कि नहीं आराम से, तो सिंपल ही है, आपको सिर्फ सोचना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसी का एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, आंख बंद करके अंधा ही बता देगा कि इंक्रीजिंग है। अब अंधा बता देने का मतलब मत बोलना कि सर अंधे से बताते हैं। मतलब आंख वाले अंधे, हम लोग आंख वाले अंधे हैं ना, तो आंख वाले अंधे जिसको देखेंगे तो इंक्रीजिंग बता देंगे कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग में देखना है क्या, फास्ट है कि स्लो है, तो आप खुद देखो ना भाई, 2 से 3 है, 3 के बाद 5, मतलब इतना स्टेप में भी 2 से 6 स्टेप में 2 से 17 तक ही गया है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है। मैंने 3 से स्टार्ट किया था, यहाँ 2 से स्टार्ट किया है, बस वही और कुछ नहीं। धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है 2 में क्या, देखो अब मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, ऐसे ही पता चल जाएगा। 2 में 1 मल्टीप्लाई करते हो तो 2 ही आएगा, 2 में अगर 2 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आता है, और 4 तो यह है नहीं, 3 है। अब यहाँ 3 का भी देखते हैं, तो 3 में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 2 सब मिनिमम तो 2 है ना, 1 तो क्या, 1 तो वही आएगा, तो 1 करने का कोई मतलब नहीं है, मिनिमम 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 6 से एक कम है। 5 का मिनिमम होता है, 5 को मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 से 8 कम है। इसका मतलब यहाँ आंख बंद करके क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन को आप काट दीजिए, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है भाई क्या, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका एडिशन ही होगा, इंक्रीजिंग है तो 2 में कितना ऐड करते हैं तो हमारा 3 आता है, तो 1 ऐड करते हैं। 3 में कितना, 2 ऐड करते हैं। 5 में कितना, तो 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। उसी तरीके से अभी तो पिछला क्वेश्चन ही यही बनाया हुआ है आपका। 8 में 4 ऐड करोगे तो 12, 12 में 15 ऐड, सॉरी 5 ऐड करोगे तो 17। तो दिख रहा है हमको कि पहले एक ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, 6 ऐड कर देना है, और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका यही टॉपिक था भी, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज। मैं जब क्वेश्चन बनाने लगता हूँ मैं इसको भूल जाता हूँ एकदम, आप भी भूल जाओगे, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे ले आ रहा हूँ ताकि आप क्लियर आप समझ लो, क्योंकि अभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी से स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उनको भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज, तो यहाँ से इंक्रीज करता हुआ शुरू हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडिशन हो रहा है। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर, दो हम लोग ने दो टाइप देखे, ज्यादा टाइप हम लोग नहीं करेंगे, 4 टाइप ही करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेक्चर ये वाला बड़ा हो गया, बड़ा वीडियो हो गया ये वाला, इसलिए क्योंकि आगे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, इसलिए अभी इसके बाद जितना भी वीडियो आएगा आपका, वो इससे रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन उतना देने का जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर में क्या होता है, सेम नंबर, तीसरा अब हम लोग देखेंगे, आज सारा बेसिक मैंने लिया है। सेम नंबर सब्ट्रैक्शन, अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन एडिशन का देखा, तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज। ठीक है, आंख बंद करके आप बोल दोगे कि सर एक ही नंबर बार बार घट रहा है, तो एक ही नंबर बार बार घट कैसे रहा होगा, तो
जैसा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे हम लोग। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए, तो अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब लेकिन हम लोग भूल जाएंगे, अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि भूल जाएंगे कि हम लोगों ने कौन सा सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, सिवाय सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में आपका, फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपका कभी भी ये कह के नहीं आएगा कि सुनो 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 मैं तुमको ये वाली सीरीज दे रहा हूँ, वो कह के नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपका हमेशा ये आएगा, इस तरीके से आएगा कि आपको खुद से करना होगा। तो एग्जाम में, अभी हम मान लो कि एग्जाम बना रहे हैं, एग्जाम में दे रहे हैं, तो अभी देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, या सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे आंख वाले अंधे कह देंगे कि डिक्रीजिंग है सर, 48 है, घटता हुआ चला गया 28 पे, इट मीन सर डिक्रीजिंग है। तो आप यहाँ कह दोगे कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना सर, डिक्रीजिंग वाली क्वेश्चन है, ये इंक्रीजिंग नहीं हो रही यहाँ पे। डिक्रीजिंग जैसे ही आएगा वैसे ही आपका दिमाग में क्या आता है, डिक्रीजिंग दो तरीके से होता है, या तो माइनस हो या फिर डिवाइड हो। ठीक है, या तो माइनस हो या तो डिवाइड हो। तो आप कहोगे कि सर देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 48 है, 48 में मल्टीप्लाई अगर, सॉरी डिवाइड अगर करते हो, 48 में अगर 2 से भी डिवाइड करते हो तो 24 होता है। क्या यहाँ पे 24 है? 41 को 1, 48 को देखो मिनिमम आप 2 से ही करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड के समय मिनिमम 2 से करना। 1 से करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, डिवाइड भी करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। मिनिमम तो 2, सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 2, 1 के बाद तो 2 ही है ना, तो इससे करके देखना सबसे पहले। तो यहाँ आप जैसे ही 48 को 2 से डिवाइड कर दोगे, करोगे तो आता है 24, और 24 आपका आएगा। तो सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या 24 दिया है? 24 नहीं दिया है। तो जैसे ही 24 नहीं दिया है, आप क्लियरली कह सकते हो कि सर ये डिवीजन का क्वेश्चन नहीं है। क्या बचा आपके पास? ओनली सब्ट्रैक्शन। देखो कितना सिंपली हम लोग सोच ले रहे हैं और कितना सिंपली हम लोग कर ले रहे हैं। सिर्फ हमारे पास क्या बचा? एक ही हथियार बच गया, सब्ट्रैक्शन। दिमाग में क्लियर हो गया हमारा कि सब्ट्रैक्शन ही होगा यहाँ पे। तो 48 में कितना माइनस करेंगे तो 43 होगा भाई। तो हम लोग जानते हैं -5 करेंगे तो 43 होगा। 43 में 38 -5, 38 में 33 -5, 33 में 28 -5, और 28 में फिर यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे? फिर जब सब जगह -5 ही हो रहा है तो 28 में फिर -5 कर दो, तो आंसर आएगा 23, और 23 आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप कि क्लियर आप लोग को यहाँ तक हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डाउट है, तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखना, फिर से प्ले करके देखना, वहां से बिल्कुल समझ में आएगा। और तब भी अगर नहीं आता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए किस लिए है? कमेंट बॉक्स किस लिए खुला हुआ है? कमेंट नहीं करने के लिए ना, कमेंट करो, पूछो सर से, पूछो कि सर ये डाउट है, ये क्लियर नहीं हो रहा है सर, प्लीज बता दीजिए। आई एम देयर फॉर यू, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और ये आपका आज का लास्ट टाइप होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर। अब यहाँ पे होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अब पहले से एक बढ़ाकर सब्ट्रैक्ट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज। अब यहाँ पे भी आंख बंद कर लीजिए, इस पैटर्न को देखिए, दिमाग में रखिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, और नोट करके फिर क्या कीजिए, फिलहाल के लिए भूल जाइए। ठीक है, फिलहाल के लिए भूल जाते हैं हम लोग, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि किस चीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं दिमाग में ये लगाऊंगा कि भाई क्या है, एडिशन। सबसे पहले देखेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आंख वाले अंधे भी कह देंगे क्या कि सर दिस इज डिक्रीजिंग। 95 से स्टार्ट हो रहा है, 80 तक चला गया, धीरे धीरे घटते 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 घटते, इट मीन सर ये डिक्रीजिंग है। चलो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग जैसे ही होगा आपके दिमाग में क्या आता है? या तो माइनस या तो डिवाइड। तो डिवाइड के लिए मिनिमम आगे वाले को ही पकड़ लो, सबसे आगे वाले को। सबसे आगे वाले को हम लोगों ने पकड़ा, दोनों को, दोनों को पकड़ा। तो हमें पता है 95 में मिनिमम 2 से भी डिवाइड करेंगे अगर 95 को, तो 40 के आसपास आ जाता है। ठीक है, 47.5 आएगा। तो यहाँ पे क्या 47.5 लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे 94 लिखा हुआ है। इट मीन्स हमारा क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे आपका सर डिवीजन नहीं है, डिवीजन को काट दीजिए। इट मीन्स आंख बंद करके भी कर सकते हैं, अब आंख वाले अंधे भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे माइनस होगा या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन होगा तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं किससे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि 95 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 आएगा भाई। तो ना -1 करेंगे तो 94 हो जाता है। 94 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 92 आएगा। -2 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। 92 में 89 कैसे आएगा? तो -3 करेंगे तो होगा। तो यहाँ पे हमको ये भी दिख रहा है कि हर वाले में माइनस कर रहे हैं, बट एक बढ़ाकर +1 करके माइनस कर रहे हैं।
ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो -1 +1, माइनस प्लस माइनस तो -2, -2 +1 माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर क्या हो गया -3, इस तरीके से। तो हालांकि वो लॉजिक मत देख लेना या मैथ मत लगाने लगना, ये मैथ के लिए नहीं लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए है कि हर बार पहले से क्या कर रहा है, एक बढ़ा दे रहा है गैप को। 89 से 85 कैसे जाएंगे भाई, तो -4 करते हैं। 85 से 80 जाएंगे तो क्या करते हैं, -5 करते हैं। तो क्लियर हमें यहाँ से दिख रहा है कि एकक बढ़ाकर माइनस किया जा रहा है, माइनस हो रहा है हर बार, लेकिन एक हर बार पहले वाले से ज्यादा बढ़ाकर माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो आंख वाले अंधे ये बताओ जल्दी से, -6 करेंगे सर। सर 80 में क्या करेंगे, सर 80 में -6 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और 80 -6 करोगे तो क्या होगा 74। तो आप बोलोगे कि सर 74 इज आर आंसर, 74 हमारा आंसर है सर। आप तुरंत ये बोल दोगे कि सर 74 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और आज का क्लास में बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। हम लोगों ने 4 टाइप देखा। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, 4 टाइप देखा। पहले आपका क्या था, सेम नंबर एडिशन सीरीज था पहला आपका, एक ही नंबर ऐड हो रहा था बार बार। दूसरे बार में हमने देखा कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज है, एडिशन हो रहा है लेकिन यहाँ पे बढ़ाते हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ते हुए एडिशन हो रहा है। ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पे सेम ही नंबर ऐड हो रहा था, एक ही नंबर ऐड हो रहा था बार बार। ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि बढ़ाते हुए एडिशन हो रहा है, एक नंबर बढ़ाते हुए एडिशन हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका बढ़ाते हुए हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में हम लोगों ने देखा था सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज, मतलब एक ही नंबर बार बार घटेगा। तो जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक ही नंबर आपका क्या हो रहा है, एक ही नंबर आपका बार बार घट रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज, मतलब बढ़ते हुए नंबर घटेगा तो, बट बढ़ते हुए घटेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नंबर घट रहा है बट बढ़ते हुए। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कि किसी तरीके की परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं आपके परेशानी को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास। अब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि आपका और आपके मित्रों का सभी का भला हो सके। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप मेरा जितना जल्दी सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतना जल्दी मैं आपको लाइव क्लास देने लगूंगा। तो डेली आपके करीब करीब क्लास होगा। अभी क्या होता है ना कि अभी लाइव क्लास होता है ना तो वो डायरेक्ट आपका सीधे अपलोड हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत होता है ना कि इसमें दिक्कत होता है कि आपका मतलब पहले मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद लेक्चर को देखना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 वीडियो ही डाल पाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा तो 2 चैनल है, दोनों चैनल मेरे को चलाना है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आप समझो। ठीक है, और फैकल्टी के बारे में मैंने बात किया, फैकल्टी बहुत जल्दी आपकी लॉन्च हो जाएगी, जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, बस आप डट के मेरे साथ रहो, और आप मेरा साथ दोगे, मैं आपके साथ। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you so much.